पहला तो ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो परीक्षित महाराज भगवान के भक्त हैं, राजा भी हैं, गृहस्थ भी हैं, है ना? और धन कमाने की चेष्टा भी कर रहे हैं, क्योंकि राजा हैं तो अपने राज्य को चलाने के लिए उनको जो की आवश्यक। और युधिष्ठिर जो महाराज हैं, जो आ, उनके एक प्रकार से बोलना चाहिए कि दादा के समान हैं, और वो भी इस चेष्टा में लगे हुए हैं, धर्मराज हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो हैं गृहस्थ होने के नाते हम लोगों की भी अपनी भगवान को स्मरण करते हुए जिम्मेदारी रहती है कि हम लोग भी अपने जो आवश्यक है अपने संसार को चलाने के लिए, उसके प्रति हम लोग अपने कर्म को करते रहें और भगवान को समर्पित करके अपना कर्म करते रहें। इसमें अलग अलग मत हो सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर इस अपने जीवन में ये करना चाहे कि वो जगत को छोड़ के, अगर उसका यहाँ तक उसके अंदर से ये उसको आता है प्रेरणा कि उसको जगत को छोड़ देना चाहिए और वन में जाके या भगवान का ध्यान और चिंतन करना चाहिए, तो वो भी उनका मार्ग है। लेकिन एक गृहस्थ होने के नाते अगर उसकी जिम्मेदारियां हैं तो वैसे वाले मार्ग को अपनाने में बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जिम्मेदारियां छोड़ दी पहले तो, दूसरा वन में जाने के बाद पता नहीं कि भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि समुद्र में आप नौका से को पार करने के लिए आपने नौका पे सवार होकर चल रहे थे गृहस्थ की, और अब आप तैर के पार करना चाह रहे हो, तो आपने नौका को छोड़ दिया और अब आप तैर के, तो हो सकता है तैर 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 के भी पार किया जा सकता है, भगवान की कृपा अगर हो गई तो। लेकिन कठिन मार्ग है वो, मार्ग बहुत कठिन है, आसान नहीं है वो वाला मार्ग। उसमें बहुत सारे खतरे बहुत सारे हैं उसमें, और आसान मार्ग नहीं। गृहस्थी का मार्ग आसान मार्ग है, लगता है कि कठिन मार्ग है। गृहस्थी का मार्ग कठिन लगता है, क्यों? क्योंकि परिवार की देख रेख करना है, बच्चों की देख रेख करना है, बहुत सारी हर दिन नई नई जीवन में जो है नए नए उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सब प्रकार के, भले स्वास्थ्य संबंधी हो, धन संबंधी हो, आपस में संबंधों से संबंधित कोई चीज़ें हों, तो उन सब वो सब जो घटनाएं जो हमारे जीवन में आती रहती है वो ऐसे ही नहीं आती हैं। वो ही हमारा जीवन का, गृहस्थ का जो जीवन है उसको, वही उसको भगवत मार्ग की ओर ले जाने के लिए, उसके जीवन में वो जो घटनाएं हो रही हैं वो अपने उनको उसको सहन करते हुए, सुख दुख को सहन करते हुए, भगवान स्मरण करते हुए और अपने कर्म को करते हुए, उन घटनाओं से जूझते हुए, उनको 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 भगवान को अर्पण करते हुए, उनके फल को, अगर हम इस तरह से जीवन को जीते जाएंगे तो हमारा जीवन भक्ति ही है। हमारा ये जीवन है, भगवान ने उसको, भगवान ऐसा नहीं करते कभी कि मनुष्य को कठिन मार्ग दें। भगवान खासकर ऐसे समय में जब हम लोग रह रहे हैं, ऐसे में भगवान हमको ऐसा मार्ग देना चाहते हैं कि आसान हो, कठिन ना हो। आप सोचो पहले मार्ग कितना कठिन रहा होगा, जंगलों में लोग रहते थे, खाने पीने को सुख सुविधा नहीं थी, बीमारियां थी। आज तो कोरोना जैसी महामारी आने के बाद भी 1 साल से कम समय के अंदर उसके ऊपर, और
कितनी, ठीक है लोग मरे, लेकिन कितने लोग बच गए, है ना। तो आज का जो समय है वो कितना अनुकूल है मनुष्यों के लिए। नहीं तो पहले तो महामारियां मार देती थी, इंसानों में इतनी क्रूरता अभी भी है, उस वक्त इतनी क्रूरता थी कि बहुत उजागर रूप में दिखती थी। राजा एक दूसरे राजाओं को मार देते थे, सबको ख़त्म कर देते थे, छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाते थे, खाने पीने को उतना नहीं था, उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज से 400-500 साल तुलसीदास जी महाराज के ज़माने की अगर हम देख लें तो 10 बच्चे पैदा होते थे तो 9 मर जाते थे। कितना कठिन समय था वो। तो भगवान, अब का जो समय भगवान ने दिया है वो देखा जाए तो सांसारिक सुख सुविधाओं के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। तो ऐसे समय को हम लोग उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा अपना चिंतन भगवान पे, अपने कर्म को भगवान को समर्पण करके, अपने अपने चेतना को भगवान में लगा के, अपने मन को भगवान में लगा के, भजन में लगा के, और बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे कर दे रहना। भगवान जो है, मेरे को ऐसा लगता है कि भगवान इतने दयालु हैं कि वो थोड़ी सी चेष्टा से ही प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़ी सी। और अगर कोई कोशिश नहीं कर रहा, सिर्फ इतना विचार भी करता है कि यार मेरे को भगवत प्राप्ति करनी है, पता नहीं भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे, भगवान कभी मिल जाए मेरे को, मेरे जीवन का उद्धार हो जाए, मेरे जीवन में जो जो एक भगवान के विचारों के अनुसार एक मनुष्य का जो जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, मुझे वो उद्देश्य प्राप्त, मैं अपने उस उद्देश्य को प्राप्त कर सकूं, ऐसी कृपा भगवान कर दें मेरे ऊपर। तो ये विचार ही भगवान को मुझे लगता है कि इनफ है उनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। मेरे को ऐसा लगता है, मैं, क्योंकि भगवान इतने दयालु हैं और ये समय इतना ख़राब है, और ऐसे समय में अगर हम लोग अपने विचारों में ऐसा सोच लें कि, क्योंकि हर व्यक्ति का कोई ना कोई उद्देश्य तो है जीवन का। भाई जीवन हम लोग ने प्राप्त किया है, हम लोग यहाँ पे आए हैं, सिर्फ रहना खाना सोना पीना और चले जाना, ये तो उद्देश्य मुझे नहीं लगता है कि एक मनुष्य का हो सकता होगा। जो मनुष्य की बुद्धि ऐसी है कि वो हवाई जहाज बना ले, दूसरे ग्रहों का पे यान भेज के उनका निरीक्षण कर सके। आज मार्स पे, मंगल ग्रह पे चल रहे हैं ना उपकरण। तो ऐसी बुद्धि मनुष्य को अगर दी है भगवान ने, तो उसका उद्देश्य ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी बुद्धि किसी के पास नहीं है। तो उसका कुछ उद्देश्य भगवान ने सोचा होगा कि हर व्यक्ति का, कि वो अपने, उसके पास सब तरह की भगवान की सारी शक्तियाँ प्राप्त हैं हमको, भले ही वो अच्छे बुरे के विचार करने की हो, सही गलत को सोचने की हो, कल्पना की शक्ति हो, किसी चीज़ की को बनाने की शक्ति हो। तो ये सारी शक्तियाँ हमको विधि के रूप में दी हुई है। इच्छाएं करके ऐसी दी हैं। जानवरों में क्या इच्छा होती होगी, वो तो सिर्फ वो भूख प्यास और इसी में ही वो लोग व्यस्त रहते हैं, उनके पास और कुछ सोचने का, कुछ करने का समय नहीं है, उनको प्रकृति ने दिया ही नहीं है। मनुष्यों को ये भगवान ने बुद्धि दी है कि आप अपनी स्थितियों को बेहतर बना सकते हो। आपके सामने जो स्थितियां आती है, तभी तो इतनी साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ है ना। 100 साल में आप देखो ना कितना साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ है अचानक से। तो ये साइंटिफिक डेवलपमेंट करना हमारा उद्देश्य है क्या, हमारे मनुष्यों का? क्योंकि जीवन तो समाप्त सभी का होना है एक ना एक दिन। हाँ, जीवन को हम कंफर्टेबल बनाने के लिए साइंटिफिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो ठीक है वहाँ तक। लेकिन अगर हम ये सोच लें, अगर हम सभी से पूछें क्या आप हमेशा यहाँ पे रहना चाहते हो, अगर कोई बोले कि आपको इच्छा मृत्यु का वरदान है सबको, तो ये मुझे नहीं लगता कि हर व्यक्ति यहाँ पे इतने लंबे समय तक रहना चाहेगा।
क्योंकि हमारे मतलब वो फिर तब ये सोचने लगेगा कि जीवन का कुछ तो उद्देश्य होना चाहिए ना, बेहतर उद्देश्य, कुछ बड़ा उद्देश्य। मैं सुबह उठता हूँ, खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ, फिर मैं कुछ करता हूँ। मैं उसको लगता है कि 1000 वर्ष की आयु है, 1000 वर्ष तक एक ही काम बार 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 बार। तो ऐसा नहीं लगता है कि नहीं, कुछ तो और अनुभव होना चाहिए मुझे, कुछ इस जगत के बियॉन्ड कुछ ऐसे अनुभव मेरे को जो हैं, जो है उसको मैं अनुभव करना चाहता हूँ। तो वही वही बुद्धि भगवान ने हमको दी है कि हम वो उस चीज़ का अनुभव कर सकें, उस चीज़ को अपने अंतर मन में जाके, अपने ध्यान में बैठ के, भगवान का स्मरण करके उस वस्तु को प्राप्त कर सकें। ये हमारे जीवन का सबका लक्ष्य होगा कि हमेशा के लिए दुखों की निवृत्ति हो जाए। क्योंकि जीवन लंबा होने से दुखों की निवृत्ति हो जाएगी ये तो नहीं है ना। किसी ने अगर इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त कर लिया, भीष्म पितामह तो थे ना, इच्छा मृत्यु का वरदान था उनको, क्या सुखी जीवन था क्या उनका? सबसे ज़्यादा कठिन जीवन तो उन्हीं का था। बड़े दुखी, वो तो ये सोचते होंगे कि मेरे को क्यों ये वरदान मिला, इतनी जिम्मेदारी लेके, है ना, कितनी मतलब उनके लिए बस सबसे सुख पूर्वक क्षण वही था जब उन्हें अपना शरीर छोड़ा भगवान श्री कृष्ण को देखते हो, मेरे ख्याल। बस उससे पहले तो उसने जीवन में कोई सुख देखा ही नहीं होगा। उनने राज्य की रक्षा करते हुए बस अधर्म को सहते रहना, दूसरे राजाओं के अधर्मों को जो कर रहे हैं उसको देखते रहना, सहते रहना, ग्लानि का भाव, ग्लानि होती रहेगी, बस उनको होते ग्लानि को सहते रहना। तो उनके जीवन में उनको क्या प्राप्त हुआ? तो यही है कि पितामह जैसे व्यक्ति को भी कुछ धर्म, उनने जीवन जिया, सब किया, लेकिन वो जो एक प्राप्त करना चाहिए भगवत भक्ति या भगवत कृपा, ठीक है, उनको मृत्यु के वक्त उन्हें, वो जानते थे भगवान श्री कृष्ण हैं और भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे स्वयं आ जाते हैं। और क्योंकि उनने अपने जीवन भर ड्यूटी का निर्वाह किया, अपना ड्यूटी का मतलब अधर्म तो नहीं किया उनने, लेकिन अधर्म का साथ देना भी अधर्म ही होता है एक प्रकार से। उनने अपनी ड्यूटी को धर्म से ऊपर मान लिया, उनने अपनी निष्ठाओं को धर्म से ऊपर मान लिया, और वो सब भी हो जाने दिया जो होना नहीं चाहिए। अपने सामने ही अपनी बहू का ऐसे तिरस्कार होते हुए देखना और इतना अपमान होते हुए सहन करना, उनके लिए कितनी बड़ी ग्लानि की बात होगी ना। क्यों वो उठ नहीं सके वहाँ पे? क्यों उठ के उनने युधिष्ठिर हो या दुशासन हो या इन लोग, अगर ये युधिष्ठिर ने भी गलती की ना कि अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया, तब नहीं बोल सकते थे कि आप ऐसा नहीं कर सकते। दुशासन जब कर रहा था तो दुशासन को, धृतराष्ट्र को, वो कुछ सब उनकी बात सुन सकते थे, वो कर सकते थे, लेकिन वो शांत रहे, चुप रहे। और उसी तरह से कृपाचार्य भी चुप रहे, उस तरह से सब उनके गुरु द्रोणाचार्य भी चुप रहे। यहाँ तक कि कर्ण जैसा व्यक्ति जिसको लोग बहुत बड़ा दानवीर मानते हैं, वो भी चुप रहा। यहाँ तक कि वो तो साथ दे रहा था वो से करने में उनका। तो कहने का मतलब ये है कि इन लोग इतने बड़े बड़े योद्धा, इतने बड़े बड़े महाशूरवीर लोग थे, लेकिन इनने ऐसी यहीं पे, और ये बात हर व्यक्ति के जीवन में आती है, धर्म की परीक्षा व्यक्ति की परिस्थितियों के रूप में बार बार आती है। परिस्थितियां जब आती हैं, ऐसी परिस्थिति आएगी
कि मेरे को किसी की धन की प्राप्ति हो जाएगी और मुझे ऐसा लगेगा कि यार मैं ना वापस करूं, तो उसको तो नहीं मालूम ना, आती है परिस्थिति। गलती से आपको किसी और का धन प्राप्त हो जाएगा, आपको मालूम है उसका धन में, उसको नहीं मालूम आपके पास है, तो मन तो बोलेगा कि रख लेते हैं, क्या हो गया ना। 99% लोग रख भी लेंगे, हमें प्राप्त हो गया, हमें भगवान ने दिया है, ऐसा मान के रख लेंगे। उनको ये नहीं मालूम कि आपके धर्म की परीक्षा हो रही है इस वक्त। ऐसी कई परीक्षाएं हर दिन हर व्यक्तियों के जीवन में हमेशा होती रहती है। उनके जीवन में भी हो रही थी, बड़ी कठिन थी, उनके जीवन में बहुत ऊंचे लेवल पे थी, हमारे जीवन में भी ऐसी होती रहती हैं। आपके घर, बड़ा साधारण सा एग्जाम्पल, अचानक आपको कहीं जाना है या आप बाहर खाना खाने जा रहे हो या कुछ भी ऐसी अवस्था है, ठीक है, अचानक आपके द्वार पे आपका कोई अतिथि आ गया, आपको निकलना है और अतिथि आ गया और आपको ऐसे वक्त पे आ गया कि खाना खाने का वक्त है, तो उस अतिथि के लिए भोजन ना बनाना अधर्म है। उस वक्त परिस्थिति है, वो टेस्ट कर रही है। ये सोचना, गाली देना मन में कि कहाँ से यार इस वक्त आ गया, हम लोगों को तो पिक्चर देखने के लिए निकलना था, हमने तो प्लान किया था हम वहाँ जाके खाना खाएंगे। तो ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, अतिथि को बोलेंगे अरे यार हम तो निकलने वाले थे, दोस्त तो ये सोच के आया था कि कोई वो व्यक्ति हो सकता है, गरीब हो, भिखारी हो, कोई भी हो, लेकिन कौन जानता है कि वो भगवान नहीं है स्वयं। भगवान हो सकता है आपको मौका दे रहे हो, आपके कोई बहुत पूर्व जन्म के बहुत बड़े बड़े पातक हों, उन पातकों को शांत करने के लिए वो 1 मिनट के लिए आ गए हों कि चलो आज मैं इसकी धर्म की परीक्षा कर लेता हूँ, चलो अगर मेरे को आज इसने अपना ये सब कुछ त्याग के भोजन करा दिया तो आज इसके सारे पातक शांत। ऐसी कई देली आती हैं हमारे जीवन में, हम लोग पहचान नहीं पाते उनको, उस वक्त नहीं पहचान पाते, बाद में भी नहीं पहचान पाते। हम तो समझते साधारण व्यक्ति है, साधारण सिचुएशन है, और हम उन अवस्थाओं को कोसते हैं इनफैक्ट। लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से जब देखा जाता है तो हमको ये समझ में आता है कि मेरे विवेक की इस वक्त परीक्षा हो रही है, और आसान नहीं होता, क्योंकि आप सूक्ष्म दृष्टि से देख सकते हो, आपके परिवार हो सकता ना देखता हो। और अपनी पत्नी को बोलने जाओगे कि चलो खाना बना दो इनके लिए, तो जल भुन के आपको 10 बात सुना देगी और बोलेगी कि कहाँ से अब ये भी आ गए और आप भी इनके साथ, है ना। लेकिन यहाँ पे आप तो पास हो जाओगे, क्यों? क्योंकि आपका इंटेंशन उसको खाना खिलाने का था। आप यहाँ तक भी बोल सकते हो कि चलो मैं ही बना देता हूँ। लेकिन अगर वो मान लो उसको जाना भी पड़ा व्यक्ति को बिना भोजन किए हुए, तो आपको अब नहीं होगा, क्योंकि आपने तो चाहा कि उसको भोजन प्राप्त हो, तो भगवान तो उससे प्रसन्न हो ही जाएंगे उस बात से। लेकिन जिसने उसको अभी मैं रामायण में जब भरत जी वापस आते हैं और उनकी माँ उनके पास आती है कि भरत अब आप है ना राजा बन जाओ जल्दी से, तो उनके तो पहले कुछ समझ में आता नहीं क्या हो गया यहाँ पे। तो जब वो फिर उनको बात समझ में आती है कि यह सब क्या हो गया, तो वो फिर कौशल्या जी से मिलने के लिए जाते हैं, और कौशल्या जी उनको गले से तो लगा लेती हैं, लेकिन बोल देती है कि भरत अब आपको तो राज मिल गया, आप लाज ले लो, आप इसका भोग करो, आपकी तो जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। तो भरत जी के को इतना दुख होता है उस वक्त, इतना दुख होता है, और वो
विलाप करते हुए अपने आप को कि मैं इसमें कहीं पे भी शामिल नहीं हूँ, मेरी रजामंदी से नहीं हुआ है ऐसा कुछ भी, इतना लंबे मतलब इतनी देर तक वो श्राप देते हैं। वो ये बोलते हैं कि जिस व्यक्ति की रजा से ये हुआ है उस व्यक्ति को नरक की गति प्राप्ति हो। जिस व्यक्ति की रजा से ये हुआ है उस व्यक्ति को अधर्म की प्राप्ति हो। इतने श्राप देते हैं कि लाइन लगी हुई है श्रापों की, रोते रोते। और इतने दुखी होते हैं, वो बोलते हैं कि अगर मेरी रजा हो तो ये सब कुछ मेरे ऊपर हो। अगर मेरी इच्छा से राम जी को जब वन में जाना पड़ा हो तो ये मेरे ऊपर हो। अपने आप को वो बताने के लिए कि कितने सोचो, वो कितने, और दोनों काम कर रहे हैं। अपने आप को तो इनोसेंट प्रूफ कर रहे हैं, लेकिन साथ में अपनी माता को भी श्राप दे रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि अगर अगर राम जी मात्र हत्या के कारण मुझे अगर मेरा मतलब मुझसे घृणा ना करने लगते ना, तो मैं माता की भी हत्या कर देता। मैं सिर्फ इस रईस से रुक जा रहा हूं क्योंकि राम जी मुझे मात्र घाती के करके मेरे को लाइक करेंगे, पसंद करेंगे। तो ऐसे हैं उनकी धर्म की ध्वजा आप सोचो कितनी ऊंची है भरत महाराज की। उनकी कितनी सोच है। इतने ऊंचे हैं वो कि राम जी को बोलते हैं कि सबसे ज्यादा प्रिय अगर कोई है तो भरत जी हैं। किसी से, और हनुमान जी से भी वो प्रेम करते हैं, लेकिन भरत के लिए उनके लिए जितना प्रेम है हृदय में, मेरे को ऐसा रामायण के अंदर आता है कि लगता है कि जितना प्रेम उनको भरत जी से है उतना प्रेम तो किसी से नहीं है। क्यों? क्योंकि भरत जी धर्म के इतने सूक्ष्मता से धर्म का निर्वाह करते हैं। तो यही मतलब हमको इस सूक्ष्मता को समझना चाहिए हमारे जीवन में जो भी आती हैं, हमको उसको बारीकी से कि मेरे अब जीवन में जो अवस्थाएं आती हैं उनको मैं किस तरह से संभालूं कि मैं वही करूं, डू द राइट थिंग, ऑलवेज डू द राइट थिंग, मेरे से कोई गलत काम ना हो। ऐसा नहीं है कि हमेशा हम पास होंगे, लेकिन अगर हमारा इंटेंशन अच्छा रहेगा तो हम जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म उनकी रक्षा करता है अवश्य रूप से। धर्म उनका लोप नहीं होने देता। ये एक श्राप में भरत जी ने यही बोला है कि उसका धर्म का नाश हो जाए जिस व्यक्ति की रजा से ये होगा। तो मतलब वो बहुत ही भावुक दृश्य है वो रामायण का। तो मैंने उससे पता चलता है कि भरत महाराज का कितनी ऊंची सोच है उनकी। तो यहाँ पे हम लोग रोक देते हैं अब, है ना। ओ